कि बेसिकली अमेरिका ने साउथ एशिया के अंदर अपना जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो भारत को चुन लिया हुआ है, ठीक है। दैट सप्लीमेंट्स द स्टोरी कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान को कह सकता है। हाउ इतनी दफा कहा, पहले उन्होंने कोशिश की, भारत से बात की कि जी अगर हम सालसी करें तो भारत ऑलरेडी नहीं थे, उनके डिप्टियों से मिले, ये जेक सलिवन से नहीं मिले। अब आपको याद होगा, शाहीन सबाई ने रिपोर्ट की थी कि जेक सलिवन से व्हाइट हाउस में मीटिंग होगी, शायद बाइडेन से भी मीटिंग हो जाए। तो एक तो वो बंदा उठ के चला गया, जिस दिन उसने मिलना था चीफ से उस दिन वो उठ के चला गया, नंबर वन। और दूसरा, ये मैं उम्मीद करता हूं कि कुरीला वापस आ गए हों, क्योंकि ये फिर मैं कहता हूं कि ये थोड़ी सी अब ज्यादा होगी, थोड़ी सी बेइज्जती होगी पाकिस्तान के आर्मी प्लानर्स के लिए कि दो इंपॉर्टेंट एहलकारों से मिलना था, दोनों इधर नहीं है। तो आई होप कि ISPR इस पे हमें क्लैरिटी दे कि किस से मिले हैं। अगर वो सेंटकॉम के चीफ इधर नहीं है, किस से मिले हैं वो। और एक 4 स्टार जाके उधर किसी 3 स्टार से नहीं मिल सकता, एक 4 स्टार को अपने हम मनसब से ही मिलना चाहिए, क्योंकि चीफ को एक 4 स्टार से ही, क्योंकि चीफ भी 4 स्टार ऑफिसर हैं। तो उस हिसाब से एक तो ये चाइना भी इंडिया के करीब है, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज दोनों कंट्रीज शेयर करते हैं, कल्चर को और सिविलाइजेशन को, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उतना भी करीब नहीं है इंडिया से जितना चाइना करीब है। तो यानी अब इंडिया ने जो है वो ये कहा है कि अब चाइना तो ठीक है, ओके कोई मसला नहीं है चाइना के साथ हमारा, लेकिन जो मसला है वो तो पाकिस्तान के साथ है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, बात ये है कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि चाइना भी इंडिया के करीब हो गया लेकिन पाकिस्तान करीब नहीं हो सका। पाकिस्तान दूर से दूर होता चला गया और होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखिए एक बात इसके अंदर जो कही, मैं तो उसको 16 आने सच कहूंगी और उस पे मैं सेकंड करूंगी डॉक्टर जयशंकर की इस बात पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो झगड़े होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बैठ के एक दूसरे के साथ हल करने वाले होते हैं, उसको पे जो है डिस्कस हो सकता है और आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया और चाइना की ट्रेड बहुत बड़ी है और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए। चाइना तो बल्कि नीचे झुककर ये अमेरिका को और इंडिया को दोनों को कहता रहा कि हम ट्रेड कर। जावेद बाजवा नंबर 1 फौज, नंबर 1 ISI, क्या कर लिया तुम लोगों ने ट्वीट के अलावा? बताओ ना, कड़वी लग रही है मेरी बात तो बताओ कि जनाब हमने ये कर लिया जब भारत ने 370-35 से हटाया। काफिर कहते हो ना तुम लोग, काफिर। काफिरों के सामने, काफिरों को तो पैर छू रहे हो तुम, काफिरों के आगे सजदे कर रहे हो कि कुछ बोल दो, एक कमेंट कर दो प्लीज, एक कुछ बोल दो कि हम अपने लोगों को कम से कम, ये जो बेवकूफ कौम है पाकिस्तानियों की जो बिल्कुल पागल हैं बेचारे, जाहिल हैं, उनको कुछ हम चूरन, लाहौरी चूरन खिला दें। इतना ही है तुम्हारा बस। एक कमेंट आ जाए किसी गोरे से, कोई गोरा, एक गोरा ये बोल दे बस कि साहब ये बुरा हुआ यार जो कश्मीर का हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने गंदा करा है, मोदी अच्छा आदमी नहीं है यार, बस ओ बल्ले 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 बल्ले, वहीं पर डांस, वहीं पर नाच गाना शुरू। सियालकोट से लेकर लाहौर तक नाच नाच के पागल हो रहे हैं लोग, है ना। जाओ रो गोरे के सामने बेटा, जाओ रो, जाओ रो गोरे के सामने, सजदे करो, गोरे के पैरों पे माथे अपने टेको, ठीक है, जाओ पूजा पाठ करो, गोरे की आरती उतारो, टिका करें। तो पाकिस्तान का नंबर 1 मुतालबा हमेशा ये रहा है कि जी भारत के साथ हमारी सालसी करा के तो मसला कश्मीर हल कराएं। ये रहा है नंबर 1 मुतालबा। और बिल्कुल एग्जैक्टली यही जो है, ये हाफिज मुनीर साहब जो इस वक्त आर्मी चीफ है, उन्होंने भी, मुमकिन है थोड़े अल्फाज मुख्तलिफ हुए हों, लेकिन बात उन्होंने यही की कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीस जो है वो मसला कश्मीर हल किए बगैर जो है वो नहीं हो सकता। अब इस बात पे जो है ज़रा हम अगर गौर करें तो ये बड़ी जो है वो अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ने अपने 60-70 साल तजर्बे से कुछ सीखा नहीं। क्योंकि हर दफ़ा जिस अमरीकी सदर को आपने ये अपील की या किसी डिग्निटरी को, उसने जवाब में आपको मशवरा ये दिया कि जी आप भारत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें। इसमें आप सदर कैनेडी से लेके जो अमरीकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप इन रेफरेंस ऑफ कश्मीर, सारी डॉक्यूमेंटेशन उठा के देखें, उसने तो इन राइटिंग खतूत में भी और दूसरे तरीके से भी उनको बताया कि आपकी बका इसी में है कि आप जो है वो इंडिया पाकिस्तान बैठ के आपस में नेगोशिएटेड सेटलमेंट मसला कश्मीर पे करें। तो जब आपके 60-70 साल तजर्बे का निचोड़ ये है और हर अमरीकी सदर को जिससे आपने अपील की, सालसी की, उसने जवाब यही दिया।
आपको यूरोपियन यूनियन के हर काबिल जिक्र लीडर ने जवाब यही दिया। आपको इवन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका के दौरे पर थे ताकि भारत के खिलाफ गुहार लगा सके कि भारत अपने यहाँ रॉ के एजेंटों को भेजकर पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा है। लेकिन असीम मुनीर से शिकायत सुनना तो दूर, किसी बड़े अमेरिकी अधिकारी ने असीम मुनीर से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा और उन्हें यह पैगाम दिया गया है कि अब भारत को रोकना अब अमेरिका के बस की बात नहीं है। अब जाकर पाकिस्तान खुद ही भारत के साथ अपना मामला सेट करे। दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा से ही ऐसा होता रहा है कि जो ही पाकिस्तान का जो भी कोई नया सेना प्रमुख बनता है, वहाँ पर कोई नया प्रधानमंत्री चुना जाता है, सबसे पहले वह सऊदी अरेबिया, यूएई, चीन और वह अमेरिका का दौरा करता है। उसके पीछे मकसद यह है कि वह तीनों देशों से यह गुहार लगाया जा सके, क्योंकि जो उन्हें कर्ज जो मिलता है उसे रोके नहीं, उसको पाकिस्तान को वह कर्ज मिलता रहे। क्योंकि पाकिस्तान इस 76 सालों में अपने खुद के बदौलत, अपने बलबूते पर कोई भी सरकार, चाहे सेना या राष्ट्राध्यक्ष हो, वह देश को सही से चला नहीं पा रहे हैं। हालांकि वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री तो केवल नाम के ही होते हैं। वहाँ वही होता है जो वहाँ के सेना प्रमुख के द्वारा जो भी चुने जाते हैं। अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ के नाम से सबसे पहले आ गया है कि उनको कितने सीटें मिलेंगी और वे अगले प्रधानमंत्री के नाम पे उनका नाम आ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख 1 साल बाद अमेरिका के दौरे पर थे। हालांकि यह दौरा विलंब से हो रहा था क्योंकि अमेरिका के तरफ से पाकिस्तान के सेना प्रमुख के आने का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कक्कड़ वहां गए तो उनसे अमेरिका के अधिकारियों ने मिलने से ही इनकार कर दिया। इमरान खान जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, वो आस देखते ही रह गए कि जो बाइडेन की सरकार की तरफ से उन्हें कोई बुलावा आएगा, उनसे कोई ना कोई तो मिलेगा ज़रूर। लेकिन उनसे भी किसी ने भी मिलने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख भी अमेरिका गए थे और अपने साथ DGISI को भी साथ में लेकर गए थे और इनका मकसद ये था कि भारत के खिलाफ गुहार लगाई जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।